Okay, so today in this lecture we will discuss about the statistical method जो यूनिट नंबर 13 है CSI नेट का जो सिलेबस है उसमें, तो ये एक पोर्शन है स्टेटिस्टिकल मेथड का। ओके, सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो ये लेक्चर है ये हमें यूज़फुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। जैसे मान लो हमारे बीएससी या एमएससी में हमें एक अलग से सब्जेक्ट रहता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। हम कुछ पोर्शन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो वो हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सिमिलरली अगर हम CSIR के सिलेबस की बात करें, उसमें भी एक पोर्शन जो है सिलेबस कवर कर रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड, उसी में से मैंने ये लिया हुआ है टॉपिक, ठीक है। और प्लस जो हमारा ICMR का एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग ICMR एग्जामिनेशन, तो उसमें तो क्या है कि स्टैट से बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है और बहुत ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम देंगे। स्टेटिस्टिकल मेथड में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी की या एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन सी रहेगी, साथ में हम जो है मीन उसको डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि मतलब हमें क्या है, एक सेंटर मिडल वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमारा जो एंटायर डेटा है उसकी एक मिडल वैल्यू। एवरेज को एक तरह से इनको डिफाइन कर लेते हैं, तो एवरेज की अगर हम बात करें या सेंट्रल टेंडेंसी मीन सेंटर की एक वैल्यू, ठीक है। या एवरेज क्या है, एक ऐसी हमारे पास वैल्यू है। एवरेज क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे एंटायर सेट ऑफ डेटा को। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम बोल रहे हैं कि मान लो हमारा जो इनकम है, ठीक है, इनकम है हमारा मिलियंस ऑफ पीपल का, मिलियंस ऑफ पीपल जो हमारी कंट्री है उसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अर्न करते हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है, डिफरेंट इनकम है, ठीक है। तो इतने सारे इंडिविजुअल की इनकम को रिमेंबर करना इम्पॉसिबल है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, जो सारी हमारी पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा नेशनल इनकम को क्या करेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। जितनी हमारी कंट्री की इनकम है उसको डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन से, तो एक सिंगल वैल्यू हमारी आ जाएगी जो क्या रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल इनकम कितनी है हमारी कंट्री में, जो लोग जो है इनकम ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, एक अगर हम एक सिंगल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के इंडिविजुअल की जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज इनकम है, वो इतनी है और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी इतनी है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जबकि अगर हम ये एवरेज वैल्यू ना निकालें तो हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, तो उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एवरेज निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन सेंट्रल वैल्यू, कि हमें एक सेंटर में वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमें एक वैल्यू पता हो तो वो सारे जो हमारी एंटायर जो सेट ऑफ डेटा है या जो मान लो हमारी एंटायर पॉपुलेशन है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो जिससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को बहुत इजीली, इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, एवरेज, ठीक है। इसके भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो एक आता है अरिथमेटिक मीन, ओके, सेकंड इज मीडियन, थर्ड इज मोड, फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन, एंड फिफ्थ इज हार्मोनिक मीन, ओके, हार्मोनिक मीन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स की मैंने क्या लिखे, एवरेज लिखे।
तो किस तरह से ये सिंगल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिसको हम एवरेज बोल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन से निकाल सकते हैं, मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से निकाल सकते हैं, या हार्मोनिक मीन से भी निकाल सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली इंपॉर्टेंट जो एवरेज के टाइप्स हैं वो हमने राइट डाउन किए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी कवर करता है मेनली इन तीनों को, मीन्स कि एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। बट हम अगर पॉसिबल हुआ हम ये दो भी डिस्कस कर लेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है और हार्मोनिक मीन क्या है, तो ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, अर्थमेटिक मीन जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि किस में आ रहा है, टाइप ऑफ एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, मीन या मीन भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है, सिंपल मीन या अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, ठीक है। मीन जब हम निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमें आइटम्स दी होंगी या ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया होगा, ऑब्जर्वेशन होगी या वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं, वो जितने होंगे उन सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उन सबको हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जो भी हमें दी गई होगी चीज, आइटम दी होंगी, ऑब्जर्वेशन या जिसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी वेरियस ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, नंबर ऑफ आइटम से या ऑब्जर्वेशन से। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ओके, तो ये हमने क्या किया, x अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो व्हाट डू यू मीन बाय x बार, तो ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखे, मीन। तो जहां भी x के ऊपर इस तरह से बार लगा होगा तो इट मीन्स वो क्या बता रहा है हमें, मीन। मीन का जो सिंबल है दैट इज x बार। तो हम बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकलता है, जब हम सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें क्या देता है, अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरह से टोटल लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x अप टू सो ऑन xn, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। तो इसको एक शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि समेशन x डिवाइडेड बाय n, समेशन x डिवाइडेड बाय n। और समेशन x का क्या मतलब है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जो कि क्या है, x1 से लेके xn तक। तो इसको टोटल क्या कर लिया हमने, समेशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम। तो ये किसका सम है, x वेरिएबल्स का, दैट इज x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। तो समेशन x का मतलब हो गया ये सम, ठीक है, जितने भी x वेरिएबल हैं और डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया x बार के लिए, मीन के लिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो यही फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे जब हमें मीन जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो एक क्वेश्चन भी मैंने राइट डाउन किया है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज दिए गए हैं, एम्प्लॉयज, ओके, एम्प्लॉयज दिए गए हैं और साथ में उनकी मंथली इनकम दी गई है, मंथली इनकम इस तरह से, ठीक है। 1 तो 4780, ठीक है, 5760 एंड 6690 7750 4840 and 4920 6100 7800 10, okay, 7050 6950। ये क्या है, मंथली इनकम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की 2, कितने एम्प्लॉयज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं? 10। और उनकी मंथली इनकम दी गई है कुछ इस तरह से। तो हमें पता है कि अगर हमें इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनकम, ठीक है, इसने बोला कि हमें कैलकुलेट करना है मीन जो हमारे पास क्या दी गई है मंथली इनकम, इसका हमें क्या करना है? फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। और इसको हमने कहता कि रिप्रेजेंट कर रखा है एक्स से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनकम को? एक्स से। तो हमें पता है कि अगर हमें एक्स बार मीन्स मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो समेशन क्या है? इन सब का सम, इन सब का सम, ठीक है, जितनी भी ये इनकम है। और एन क्या है? कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय? 10। तो हम क्या करेंगे? इसका हमने टोटल कर रखा है, दैट इज 62650 डिवाइडेड बाय 10। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया 6265, ठीक है। तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई? 6265। तो मंथली जो इनकम थी, इसकी जो मीन इनकम है वो कितनी है? 6265, ठीक है। ये मीन इनकम है एम्प्लॉयज की, ठीक है, कि तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा सिंपल जो है, यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन पूछा गया था। अब एक और चीज आती है, ये सिंपल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चंस में क्या है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या था कि इंडिविजुअल डेटा दिया गया है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी गई थी, जिसको हम मंथली इनकम से इसने डिनोट किया था। बट कई बार क्या होता है, दो सेट ऑफ जो है वो वैल्यूज दी गई होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन दो तरह की दी गई होती है। एक तो ये दे दी कि साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक और फॉर्मूला आता है मीन फाइंड आउट करने का, तो वो वहां पे अप्लाई होता है। अभी हमने सिंपल फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया है और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो अगर हमारे पास एक ही ऑब्जर्वेशन दी गई हो, जैसे ये दी गई थी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? अर्थमेटिक मीन फॉर द सिंपल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। स्टेटिस्टिक्स में क्या है कि प्योरली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला अगर हमें याद है, हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो स्टैट है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके भी और वैसे भी हमारे सिलेबस में जो है ये कवर करता है स्टैट। एक अलग से सिलेबस में होता है ये पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत यूजफुल रहेंगी ये चीजें, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे ICMR के एग्जामिनेशन में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टैट से पूछ लिए जाते हैं और स्कोरिंग भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते चीजों को, ठीक है। तो हम इस पे जो है वो अच्छे से चीजों को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर okay, so for more details, for more such videos, make sure to subscribe the channel and thanks for watching.